अब हमने राजस्थान के कर ली 4 चरणों की चर्चा, राजस्थान के 4 चरण हो गए और चारों में हमने समझा। वापस थोड़ा सा देख लेते हैं कि 4 चरणों में हमने क्या क्या चर्चा की थी। तो पहले जो हमने चर्चा की थी, तो पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि मत्स्य संघ का निर्माण तो हो गया था, लेकिन वो क्या पड़ा था अलग। दूसरा, और इसमें 4 रियासतें का विलय हो गया था। उसके बाद में पूर्व राजस्थान बना, जिसमें पूर्व राजस्थान की बात हुई थी या राजस्थान संघ की बात हुई थी, जिसमें हमने 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाने की बात की थी। इसमें 4 रियासतें 1 ठिकाने की बात की थी। फिर तीसरे चरण में जो संयुक्त राजस्थान था, तो उसमें इसमें 1 और प्लस हो गया था, मेवाड़। फिर उसके बाद में वृहद राजस्थान बड़ा और उसमें आपने देखा कि 4 बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, वो चारों रियासतें उसमें मिल गई। तो यहां तक 4 चरणों में हमने देखा कि यार 9, 1, 10 और 4, 14 रियासतों का विलय हो गया था। और इसमें 1 ठिकाना, तो 2 ठिकानों का विलय हो गया था। और 4 जो मत्स्य संघ की थी, इसका विलय होना बाकी था। तो अब जो अगला जो चरण आएगा भाई, ये वृहद राजस्थान जो है, वृहद राजस्थान में अब इस मत्स्य संघ को भी विलय करना है, क्योंकि मत्स्य संघ के 4 जो स्टेटों को मिला तो दिया गया, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ। उनको बस इतना सा कह रखा था कि भारत के राज्यों में मिलाया जाएगा। अब भारत के राज्यों में यह नहीं निर्धारित था कि उत्तर प्रदेश में मिलाना है कि राजस्थान में मिलाना है, यह निर्धारित नहीं था। अब देखो 2 स्टेट थे, जो भरतपुर और धौलपुर जो थे, ये दोनों क्या थे, दोनों के जो शासक थे, भरतपुर और धौलपुर दोनों के जो शासक थे, उनकी इच्छा थी कि यार हमारी भाषा है, ब्रज भाषा बोली जाती है, संस्कृति उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए। कुछ लोग भी भरतपुर धौलपुर के लोग भी थे जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। अब समस्या थी, 2 और स्टेट थी भाई, ये तो 4 का मत्स्य संघ, तो 4 को मिलाकर बनाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब अलग अलग तो ये तो है नहीं कि भरतपुर धौलपुर को अलग मिला दिया जाए और करौली अलवर को अलग मिला जाए, क्योंकि संगठन तो एक बन गया था। तो आना है तो चारों साथ आओ, चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ चाहे राजस्थान में आओ। तो अब ये उहापोह की स्थिति हो गई कि इस मत्स्य संघ जो है, इसको किस में शामिल किया जाए। अब राजनेता कोई लेना नहीं चाहते थे, कोई डिसीजन कर नहीं पा रहे थे कि इसको राजस्थान में मिलाया जाए या उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए। तो इसके लिए एक समिति का गठन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ, और उस समिति का नाम था शंकरराव देव समिति। याद रख लेना, शंकरराव देव समिति, शंकरराव देव समिति। एक समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे शंकरराव देव, और उन्हीं के नाम से ही इसका नाम पड़ा शंकरराव देव समिति। इसके 2 और सदस्य थे, एक सदस्य थे प्रभुदयाल, याद रख लेना, और दूसरा जो सदस्य थे प्रभुदयाल, और दूसरे सदस्य का नाम था आर.के. सिंह। तो ये 3 सदस्यों की एक समिति का गठन हुआ। आर.के. सिंह ये भी सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों की कमेटी बनाई गई और कमेटी को एक काम सौंपा गया कि आप जाकर लोगों के बीच में जाओ। हमने चर्चा सुन रखी है कि धौलपुर भरतपुर वाले उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, जो अलवर करौली के हैं और राजस्थान मिलना चाहते हैं। चारों को मिलाकर जो मत्स्य संघ बनाया गया, इस चारों में घूम के आप डिसाइड करो कि इस मत्स्य संघ को किस में मिलना है। तो इस समिति ने कुछ दिन लोगों के बीच में गुजारा, लोगों से पूछा कि भाई आपका क्या विचार है, आप कहां मिलना चाहते हैं। तो लोगों के बीच में लोगों का रुझान को जाना, और इस समिति ने अपनी जो सिफारिशें थी वो 1 मई 1949 को दी। 1 मई 1949 को इसकी समिति की, शंकरदेव राव समिति जो थी उसकी सिफारिशें आई, और सिफारिशों में साफ साफ कहा गया कि मत्स्य संघ को किस में मिलाना है, राजस्थान में मिलाना है। और इसी की सिफारिशों के 1 मई के बाद में 15 दिन बाद में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किसमें हो गया? मत्स्य संघ का विलय हो गया वृहद राजस्थान में।
तो मत्स्य संघ का विलय हुआ वृहद राजस्थान में। अब विलय होता है, कोई चीज नहीं जुड़ती है। आपने देखा होगा जब मेवाड़ रियासत जुड़ी थी तो तीसरे चरण का नाम आया था संयुक्त राजस्थान। तो इसका नाम भी क्या आया, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। क्यों, वृहद राजस्थान तो पहले बन चुका था, अब इसमें संयुक्त क्या हुआ, मत्स्य संघ संयुक्त हुआ, तो इसका नाम पड़ा संयुक्त वृहद राजस्थान। नाम याद रखना, संयुक्त वृहद राजस्थान। कई बार सवाल नामों से पूछा जाता है, और ये डेट थी 15 मई 1949। अब देखो, आप सबको पता है कि मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो शोभाराम कुमावत को बनाए गए थे। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत आपको याद होगा प्रथम चरण में। और जो वृहद राजस्थान थे उनके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, क्योंकि हीरालाल शास्त्री चले आ रहे थे तो हीरालाल शास्त्री थे। तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री रहे नहीं, क्योंकि पूरा संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया। तो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो यहां भी आप देखोगे तो प्रधानमंत्री की बात आती है तो हीरालाल शास्त्री यहां के प्रधानमंत्री बने। और इस प्रकार अब हम देखें तो यहां हमने टोटल किया था तो 14 रियासतों का यहां तक हो गया था, मत्स्य संघ को शामिल कर लिया गया। तो यहां देखोगे तो 18 रियासतें प्लस 3 ठिकाने का एकीकरण हो चुका था 15 मई 1949 तक। लेकिन हमने तो शुरू में पढ़ा था कि भाई रियासतों की संख्या 19 थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, यह पढ़ा था। तो अब बच गया क्या, 18, तो 1 रियासत बच गई। कौन सी रियासत बच गई, सिरोही रियासत। और 1 केंद्र शासित प्रदेश बच गया, अजमेर मेरवाड़ा। तो इसका क्या होता है अब हम समझेंगे अगले चरण में। तो चरण कितने हो गए आपके, चरण देखो, चरण हो गए 5। अब छठा जो चरण था, छठे चरण की हम बात कर लेते हैं, चरण नंबर 6। और ये छठा जो चरण है, इस छठे चरण से आपका राजस्थान बन गया था। इतने दिन तो पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान ये सब कर रहे थे, लेकिन छठा जो चरण था, ये छठा चरण था वो राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ, अब समझ में आ गया होगा राजस्थान संघ की कहानी क्या थी। तो देखो, राजस्थान संघ में एक ही काम था कि यार एक जो रियासत बची हुई थी सिरोही, इसको कैसे भी करके विलय करना, सिरोही का विलय करना है। अब देखो, सिरोही का विलय करने के लिए क्या हुआ कि सिरोही क्षेत्र बिल्कुल गुजरात के टच में है, आप सबको पता है। अब गुजरात के टच में है तो गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से आते थे। और सिरोही मैंने कहा था काफी खूबसूरत जगह है, शानदार जगह, माउंट आबू टूरिस्ट पॉइंट है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि उसको बंबई प्रांत, पहले गुजरात राज्य नहीं था तो बंबई प्रांत में मिलाने की इच्छा थी। अब इधर राजस्थान वाले एक नेता थे गोकुल भाई भट्ट, बड़े प्रसिद्ध नेता थे गोकुल भाई भट्ट, सिरोही के थे हातल गांव के। गोकुल भाई भट्ट गांव था हातल गांव, ठीक, सिरोही में पड़ता है। तो उनके नेतृत्व में सिरोही को राजस्थान में मिलाने का प्रयास चल रहा था। राजस्थान के नेता भी कर रहे थे कि हमारे गोकुल भाई भट्ट है वहां प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। तो इसलिए 26 जनवरी या डेट रखना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सिरोही, ये सिरोही है, इधर बॉम्बे प्रांत था, बंबई प्रांत था, जो अभी गुजरात है तो मतलब बंबई प्रांत था। तो पूरे सिरोही को नहीं मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बीच का रास्ता निकाल दिया, यह था आपका हातल गांव। इस हातल गांव और इसके जो उत्तर का सिरोही था, इसको किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। और बाकी जो 89 गांव थे, 89 गांव विलेज, तो 89 विलेज किसमें दे दिए गए, बंबई प्रांत को दे दिए गए। तो सिरोही के 2 टुकड़े हो गए और ये मिलाकर राजस्थान का एकीकरण का अगला चरण पूरा हुआ, जिसको बोलते हैं राजस्थान संघ। ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब आप सबको पता है गणतंत्र दिवस था और 26 जनवरी को ही राजस्थान नाम आया। तो कई बार आता है राजस्थान नाम को अधिकृत स्वीकार कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और मुख्यमंत्री रहे
प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री वही रहे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री जी को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। हीरालाल शास्त्री वंशतीय विद्यापीठ के संस्थापक थे। एक उनका गीत भी बड़ा प्रसिद्ध रहा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एक किताब भी लिखी थी, याद रखना। अब व्यक्तित्व में भी पढ़ेंगे इसको, हीरालाल शास्त्री को। तो हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। मनोनीत 3 मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात आती है, तीन की मैं बात कर रहा था। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, दूसरे थे CS वेंकटाचार्य, ICS वेंकटाचार्य, और तीसरे थे जयनारायण व्यास। ये 3 जो थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया और सिरोही का नवासी गांवों के अलावा जो सिरोही था उसका एकीकरण करके राजस्थान संघ बना दिया गया। अब अंत में जो 7वां जो चरण हम पढ़ेंगे, 7वां और अंतिम चरण, आप सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण के 7 चरणों में पूरा हुआ था और समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण, तो 7वां चरण का नाम ही राजस्थानी होगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन ये जो 7वां और अंतिम चरण जो था, ये 7वां चरण कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्यों हुआ कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया 1 नवंबर 1956 और इसमें अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया था। तो इसी राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसके सदस्य थे हरदेनाथ कुंजरू और एक थे पणिकर। तो 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था और इसके आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया और इसी की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का अंतिम चरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956। अब 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? पहली चीज तो जो थी, मैंने कहा था अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, इसको किस में मिला दिया गया? राजस्थान में। पहले यहां इसकी एक अलग से विधानसभा होती थी, धारासभा होती थी, 30 सदस्यों की विधानसभा होती थी, धारासभा। तो इसका विलय किस में हो गया? राजस्थान में हो गया। दूसरा, जो सिरोही के 89 गांव थे, सिरोही का बाकी जो क्षेत्र था वो भी किस में मिला दिया गया? सिरोही, शेष जो सिरोही था वो भी किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। तीसरा जो और महत्वपूर्ण बात थी, एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा जो था वो एमपी में था उस समय। तो एमपी से किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। एक और क्षेत्र था जो शिरोंज, याद रख लेना, शिरोंज। तो शिरोंज जो था वो राजस्थान के पास था, तो इसकी अदला बदली हुई थी। तो ये राजस्थान से लेकर किसको दिया गया? एमपी को दे दिया गया, ये एमपी को दिया गया था। तो 2 सुनेल टप्पा और सिरोंज क्षेत्र का अदला बदली हुई थी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के मध्य। तो सुनेल टप्पा एमपी से राजस्थान में भी आया और सिरोंज जो क्षेत्र था वो राजस्थान से एमपी में आया। इस प्रकार जो राजस्थान के एकीकरण के 7 जो चरण थे वो कंप्लीट हुए। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि जो सिरोही क्षेत्र था, सिरोही का जो 89 गांव का जो शेष सिरोही था, शेष सिरोही लिख रहा हूं मैं, जो 89 गांव आपको याद रहेंगे, शेष सिरोही को राजस्थान में विलय के लिए एक समिति बनी थी। एक समिति का निर्माण हुआ था, उसको भी याद रख लेना, समिति। और उस समिति में 2 सदस्य थे, एक दशरथ शर्मा और एक मुनि जिनविजय सूरी। मुनि जिनविजय सूरी और एक थे दशरथ शर्मा। तो इस
इस समिति की सिफारिश के आधार पर सिरोही का जो शेष क्षेत्र था वो राजस्थान में इसका विलय किया गया था। तो देखें तो 1 नवंबर 1956 को उस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया, कई बार सवाल पूछा जाए आपसे, मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के एकीकरण जब कंप्लीट हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। अब 2 समस्याएं और बची थी। 2 समस्याएं जो महत्वपूर्ण 2 समस्याएं थी वो क्या थी? पहली चीज तो ये थी कि यार जो आपका राज प्रमुख का पद था, राज प्रमुख वाले पद, राजाओं को खुश करने के लिए राज प्रमुख का पद दिया गया था और एक दिया गया था प्रिवी पर्स। अब इनका क्या करें? तो राज प्रमुख का पद जो था उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन आता है वो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसके तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल बनाया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे वो बड़े गुरुमुख निहाल सिंह। तो एक बीमारी खत्म, दूसरी बात कर लेते हैं। और दूसरा था प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स के लिए फिर संविधान में संशोधन किया गया, 26वां संविधान संशोधन। और इस 26वें संविधान संशोधन 1911 तक इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसके तहत राजाओं को जो प्रिवी पर्स दिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। राजस्थान में राजधानी को लेकर भी विवाद था। जब अजमेर को मिलाया गया तो अजमेर को राजधानी बनाने की बड़ी पुरजोर कोशिश हुई कि यार अजमेर बीच में है, जयपुर को राजधानी नहीं रखा जाए। लास्ट चरण में आपने पढ़ा कि अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ, तो अजमेर को राजधानी के रूप में बात हुई कि राजधानी बनाया जाए। लेकिन उसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसको बोलते हैं सत्यनारायण राव समिति। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजधानी को लेकर एक कमेटी हुई सत्यनारायण राव समिति, यह गठित हुई। अजमेर और जयपुर को राजधानी का विवाद खड़ा हो गया इसके लिए। और इस समिति के 2 और सदस्य थे, एक वी विश्वनाथन थे, एक सदस्य थे वी विश्वनाथन, और एक थे वीके गुप्ता। इस समिति के 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सत्यनारायण, ये अध्यक्ष थे और ये सदस्य थे। तो इस समिति ने सिफारिश में कहा कि राजधानी किसको रखना है? जयपुर को। तो राजधानी किसको रखा गया? जयपुर को। और इसी समिति ने अलग अलग प्रशासनिक विभागों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा। जैसे शिक्षा विभाग किसको दिया गया? क्योंकि बड़े बड़े शहर जो थे वो थे 5-6 दौड़ में थे। जयपुर थे, जोधपुर 2, बीकानेर 3, कोटा 4, उदयपुर 5, भरतपुर 6। तो 6 में बांटा गया। तो शिक्षा विभाग जो दिया गया वो बीकानेर को दिया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अब भाई बात आई अजमेर की, तो राजस्व विभाग दिया गया अजमेर को। राजस्व विभाग किसको दिया गया? अजमेर को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव। खनन विभाग दिया गया उदयपुर को। उदयपुर को दिया गया। वन विभाग जो था वो दिया गया कोटा को। कृषि विभाग जो था वो दिया गया भरतपुर को। और राजधानी किसको रखा गया? राजधानी दे दी जयपुर को। तो इस प्रकार सत्यनारायण राव समिति ने इन 6 जो बड़े बड़े केंद्र थे राजस्थान के, बड़े बड़े सिटीज थे, तो उनको अलग अलग हाई कोर्ट जोधपुर को दिया गया। जोधपुर को भी दे दिया गया हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय किसको दिया गया? जोधपुर को। तो इस प्रकार 6-7 जो महत्वपूर्ण शहर थे उनको अलग अलग मंत्रालय दिया गया और एक राजस्थान का एकीकरण हो गया कंप्लीट। तो ये था आपका राजस्थान का एकीकरण, बिल्कुल सरल। एक साथ एक क्लास में आप इसको देखने की कोशिश की। मैक्सिमम आपके 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होना और उसमें से 2 सवाल आना महत्वपूर्ण है।
तो ये थी आपके राजस्थान के एकीकरण की बात। और अब बात करते हैं चैनल की। तो चैनल पे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यदि उन्होंने बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा है तो जल्दी से बेल आइकन ऑन कर ले और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें वीडियो को। एक ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे जिसमें आपके काम की बात होगी, केवल और केवल आपके काम की बात होगी। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।